लेक्चर इसका डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड का है और एक मैक्रो मॉलिक्यूल कार्बोनाइल कंपाउंड्स लाइक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इनमें हमने डिस्कस किया था कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड सिग्मा होगा, एक बॉन्ड पाई होगा। इस पाई बॉन्ड और इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर शिफ्टेड मोर टूवर्ड्स ऑक्सीजन, मेकिंग ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव. So this group is highly reactive group. It is vulnerable to attack by nucleophile and electrophile. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली ये शो करते कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब अगर एक कार्बोनाइल कंपाउंड हो और ये किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करे, या पर NU न्यूक्लियोफाइल शो कर रहा है कि ये जो NU है इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, सो इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। आई हैव जस्ट मैंशनड के कार्बोनाइल कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होकर इसे पार्शियल नेगेटिव बनाते हैं, कार्बन पार्शली पॉजिटिव बन जाएगा और कार्बन इज अ स्ट्रॉन्ग देन इलेक्ट्रोफाइल एंड ऑक्सीजन बिहेव्स लाइक न्यूक्लियोफाइल। जो अगला न्यूक्लियोफिलिक एजेंट है विच हैज़ टू अटैक हियर, ये न्यूक्लियोफिलिक एजेंट कहाँ पर अटैक करेगा? इट अटैक्स डेफिनेटली द कार्बन। ये कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बन के साथ ये न्यूक्लियोफाइल आकर बॉन्डेड होगा। बाकी दो बॉन्ड जो कार्बन की वो अलग से मैंने शो किए। ऑक्सीजन then has to attack the positive part of this compound and oxygen forms a bond with it, OH. So nucleophile attacks carbon and the negative part of carbonyl compound which is oxygen, it attacks the positive part of the reagent. आप इसे कहे सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर अटैक मेनली हो रहा है, दैट इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज द रिएजेंट। अक्सर ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस एसिड या बेस की प्रेजेंस में होते हैं, एसिड या बेस की प्रेजेंस में होते हैं। बेस जो है मिस्टर बी, बेस न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रेंथन करता है, बेस स्ट्रेंथन्स न्यूक्लियोफाइल ताकि ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करे। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे जो कि बेस ने कैटेलाइज किए होते हैं, कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऐसे हैं जो एसिड ने कैटेलाइज किए होते हैं। एसिड देन मेक्स द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट स्ट्रोंगर, ये इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है। तो एसिड strengthens the electrophilic part of the substrate. Base strengthens the nucleophilic part of the reagent. So nucleophilic reactions of aldehydes and ketones, they are catalyzed by base or acid. हम दो ग्रुप्स में पढ़ेंगे, base catalyzed reactions, acid catalyzed reactions. आप इसे इस तरह से समझ ले एक एग्जांपल से। It is the ball that has to be added to this basket. ठीक है, एक बॉल को आप न्यूक्लियोफाइल समझ लें, बास्केट को इलेक्ट्रोफाइल समझ लें। बॉल नीड्स बास्केट, बास्केट नीड्स बॉल, राइट? सो जो बेस है, बेस बेस बॉल आगे करेगा टू द बास्केट, और जो एसिड है, एसिड क्या करेगा? एसिड बास्केट आगे करता है टू द बॉल। सो बेस helps nucleophile in the attack
acid helps electrophile in this attack. So acid helps the electrophile, base helps the nucleophile. तो न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाना है. Ball has to move into basket. Base offers the ball and acid offers the basket. Reactions of carbonyl compounds, nucleophilic addition reactions. फर्स्ट हम पढ़ रहे बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन. अभी हमने पढ़ा कि बेस किसको स्ट्रेंथन करता है, बॉल को यानी न्यूक्लियोफाइल को. अब एक बेस है, देखिए OH इज अ बेस, HNu इट इज द रिएजेंट जिसने न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है. तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर ये मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ. न्यूक्लियोफाइल के साथ जो पार्ट है पॉजिटिव होगा. बेस का कौन सा पार्ट नेगेटिव है, बेस का ऑक्सीजन पार्ट नेगेटिव है, वो पार्ट पॉजिटिव है. सो न्यूक्लियोफाइल it attacks this part. Nucleophile attacks H plus. Yeah, before nucleophile attacks the H plus part, the oxygen part of base it attacks the H plus. ये H plus पर अटैक करके न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा. कैसे जनरेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल अलग हो जाएगा तो जनरेट होगा. न्यूक्लियोफाइल अलग हो जाएगा इस अटैक के बाद. जब न्यूक्लियोफाइल अलग होगा तो साथ क्या बनेगा, OH ने H को अटैक किया है तो HOH वाटर बनेगा. अब न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है, न्यूक्लियोफाइल इज अवेलेबल टू अटैक अ कार्बोनाइल कंपाउंड. कार्बोनाइल कंपाउंड की सूरत हाल ये है कि ऑक्सीजन नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है. सो जो न्यूक्लियोफाइल है इट अटैक्स दिस कार्बन. ये कार्बन को अटैक कर लेता है. कंपाउंड देखिए उसी तरह जो भी हमने पढ़ा इस तरह बनेगा. कार्बन के साथ दो बॉन्ड्स पहले से हैं, एक न्यूक्लियोफाइल आकर इसने बॉन्ड बना लिया है और साथ ही जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ इसी तरह से मौजूद है, O नेगेटिव के फॉर्म में मौजूद है. अब अगर दोनों O नेगेटिव H प्लस को अटैक कर ले और अपने इलेक्ट्रॉन्स जो इसके डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूज़ करें तो ये OH के साथ एक बॉन्ड बना सकता है. OH अलग से जनरेट होगा. देखिए नेक्स्ट स्टेप ये होगा, न्यूक्लियोफाइल बॉन्डेड टू कार्बन बॉन्डेड टू O के साथ H आकर लगेगा और OH जनरेट होगा. सो इस तरह से बेस फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा है. न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल को अटैक करके उसके साथ बॉन्ड बना लेगा. जो अब कंपाउंड बनेगा उसमें O एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा HOH के H प्लस पर और एक अल्कोहल बना लेगा. ठीक है, तो OH एज इट इज रिलीज होगा. OH इज द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करके एज इट इज निकल आता है. देखिए आपने देखा बेस वापस निकल आया है एज इट इज. अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एक कार्बोनाइल कंपाउंड लाइक फॉर्मल्डिहाइड है. ये जो पहला है ये फॉर्मल्डिहाइड है. Formaldehyde reacts with hydrogen cyanide in the presence of sodium chloride and HCl to form this compound. This is formaldehyde. Cyanohydrin, देखिए साइनोहाइड्रिन बनेगा. कार्बोनाइल कंपाउंड जब भी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करेंगे. अगला आप देख लें, एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन है. एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड टू प्रोड्यूस अ सिमिलर कंपाउंड. अब कंपाउंड क्या बनेगा, सेम कंपाउंड. यहाँ पर सिर्फ H की बजाय CH3 मेंशन कर लें और यहाँ पर H एज इट इज OH साइनाइड. इसे हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्राइड. एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन. सिर्फ फर्क किसका है कि फर्क ये है
यहाँ पर CH3 लगा है, CH3। अगर अब एसीटोन रिएक्ट करे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, अब देखिए सेम कंपाउंड बनेगा, एक और साइनोहाइड्रिन, एक एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर, एक एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर, इसे एसीटोन साइनोहाइड्रिन कहते हैं। एसीटोन साइनोहाइड्रिन, पहला कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड का था, दूसरा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और तीसरा है एसीटोन। सो साइनोहाइड्रिन्स बनते जब भी फॉर्मल्डिहाइड्स HCN के साथ रिएक्ट करते हैं। आपने साइनोहाइड्रिन्स का प्रोडक्ट याद रखना। ये जो साइनोहाइड्रिन है, एक साइनोहाइड्रिन ये शो किया है CH3CHOHCN इस फॉर्म में शो किया है। It reacts with water and sulfuric acid to produce this compound 2-hydroxypropionic acid, इसे लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। तो ये एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है, ये वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके लैक्टिक एसिड बनाता है। इस लैक्टिक एसिड में एक कार्बन इनिशियल कंपाउंड से ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर कार्बन्स 2 है, या कार्बन्स 1 2 3 3 है, एक कार्बन इसमें एक्स्ट्रा होगा। ये रिएक्शन इतना अहम नहीं है। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपने पढ़ा है कि जब भी कोई कार्बोनाइल कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, लाइक CH3MgBr, तो एक प्रोडक्ट बनेगा X। वो प्रोडक्ट एक एसिड की प्रेजेंस में हमेशा अल्कोहल बनाता है। ये रिएक्शन हमने बार बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में पढ़े। जब भी कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड या कीटोन किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो कंपाउंड बनेगा जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करने पर अल्कोहल बनाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये तीनों अल्कोहल के केसेस हमने पढ़े हैं। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, दिस इज सोडियम बाइसल्फाइड, दिस इज सोडियम बाइसल्फाइड। It reacts with a carbonyl compound like formaldehyde to form a bisulfite adduct. It is a bisulfite adduct. Adduct means addition product. आप इसे कह सकते हैं adduct या addition product. Adduct means addition product. अगर आप इस रिएक्शन को रिपीट करेंगे विद एसिटल्डिहाइड विद एसीटोन, उसी तरह से आपने कंपाउंड्स बताने होंगे COH या बाइसल्फाइड ग्रुप, या पर सिर्फ एक फ़र्क ये आएगा कि या एसिटाइल ग्रुप लगेगा विद H। एसीटोन में सेम कंपाउंड बनेगा विद 2CH3। All the three are known as bisulfite addition products. इसमें एसीटोन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो आप देख ले CH3 यहाँ पर और CH3 यहाँ पर ये बनेंगे। तो ये सारे के सारे बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट्स हैं। ये दोबारा देख लीजिए, जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है तो बाइसल्फाइड एक एडक्ट बन रही है, दोनों हाइड्रोजन से। अगले रिएक्शन में यह हाइड्रोजन को CH3 रिप्लेस करेगा। उससे अगले रिएक्शन में दोनों तरफ CH3 होंगे, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3। कंडेंसेशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक लॉन्गर चेन बनाते हैं और अक्सर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इसे कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। दो मोनोमर्स कंबाइन होकर एक लॉन्गर चेन बना ले और साथ ही मोस्टली वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो तो हम इसे कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं।
इसमें जो सबसे फेमस रिएक्शन है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, पहले आप रिएक्शन देख लिया, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए एक फॉर्मल डिहाइड है, एक और फॉर्मल डिहाइड, दो सिमिलर कार्बोनाइल कंपाउंड लाइक फॉर्मल डिहाइड के साथ रिएक्ट करें, ये एसिटल डिहाइड के साथ रिएक्ट करें डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, और एक ऐसा कंपाउंड बने जिसमें OH मौजूद हो और कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो, तो हम इसे एल्डोल कहते हैं। एल्डोल कहते हैं। एल कार्बोनाइल ग्रुप के लिए, ओल OH के लिए, तो दो कंपाउंड्स मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, रिएक्शन कंडेंसेशन हुआ, साथ अक्सर इनमें वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और इस रिएक्शन में स्पेसिफिकली आप देख लें एक OH और एक H बन रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप बन रहा है, तो हम इसे एल्डोल कहते हैं। एल्डोल, ये वैसे रिएक्शन का नाम, कंपाउंड का नाम क्या बन रहा है, कि कंपाउंड का नाम है 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। दिस 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल इज एन एल्डोल। तो एल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन आप देख लें। पहले कंडेंसेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स combine to form a new compound with or without the elimination of a small molecule। ऐसा वाटर का बनना मस्ट नहीं है, मोस्टली बनता है, are called condensation reactions। aldol condensation क्या है, two molecules of the same carbonyl compound condense to form a compound that contains both aldehyde and alcohol, right, and hence is named as aldol। the reaction is shown by carbonyl compound with alpha hydrogen। where is alpha hydrogen, ये MCQ पॉइंट है। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो केनिज़ेरो रिएक्शन शो करते हैं। देखिए अल्फा हाइड्रोजन इसे कहते हैं, जिस कंपाउंड के साथ कार्बन लगा है, देखिए जिस फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन लगा है, इसका नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है ये है अल्फा हाइड्रोजन। तो अक्सर हम इसको CH2H अलग से भी शो करते हैं। देखिए मैं इसमें ये अलग से शो कर लेता हूँ। ये कंपाउंड असल में इस तरह से होगा, वही रिएक्शन कंपाउंड मैंने देखिए इस तरह से शो किया। अब इसमें जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है इसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कंपाउंड्स अक्सर एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। दो कंपाउंड्स, सिमिलर कंपाउंड्स मिलकर एक ऐसा कंपाउंड बनाएंगे कि जिसमें अल्कोहल ग्रुप भी होगा, कार्बोनाइल ग्रुप भी होगा, लिहाजा हम इस कंपाउंड को एल्डोल कहेंगे। और रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट बेस। अब केनिज़ेरोस रिएक्शन देख लें। केनिज़ेरो रिएक्शन उन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। फॉर एग्जांपल आप इस कंपाउंड को देख लें, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं होगा, राइट। अब एक फॉर्मल्डिहाइड बेस के साथ रिएक्ट करके मिथाइल अल्कोहल बना रहा है और फॉर्मल्डिहाइड का एक सॉल्ट बना रहा है, हम इसे सोडियम फॉर्मेट कहते हैं, सोडियम फॉर्मेट है, राइट। इसी तरह से आप एक और रिएक्शन देख ले, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड एक बेस के साथ रिएक्ट करके बेंजाइल अल्कोहल बना रहा है, बेंजाइल अल्कोहल, और साथ ही सोडियम बेंजोएट बन रहा है, सोडियम बेंजोएट। तो इन केनिज़ेरोस रिएक्शंस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, एक आपने बात याद रखनी। दूसरा इसमें सॉल्ट्स बनते हैं, एसिड के सॉल्ट्स बनते हैं। सोडियम बेंजोएट इज अ सॉल्ट, सोडियम फॉर्मेट इज अ सॉल्ट। लास्ट ये है बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस, राइट। एक एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल, मिथाइल कीटोन, ये हेलोफॉर्म रिएक्शंस शो करते हैं, आपने याद रखना है। मिथाइल कीटोन्स, एसिटल्डिहाइड के ऊपर एसिटल्डिहाइड शो किया है। और हमने पढ़ा था इथेनॉल में, इथेनॉल में
इथेनॉल और मिथेनॉल को कैसे हमने डिफरेंशिएट किया था? बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। ये वही टेस्ट है, वही रिएक्शन है, एलोफॉर्म रिएक्शन। जब एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल या मिथाइल कीटोन्स आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो ये आइडोफॉर्म बनेगा, ये आइडोफॉर्म। इसके येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। बाकी कंपाउंड्स आपने याद नहीं रखने, बस आप याद रखें कि इन तीन कंपाउंड्स के रिएक्शन में आइडोफॉर्म बनता है, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एसिटल्डिहाइड को बाकी एल्डिहाइड से, मिथाइल कीटोन को बाकी कीटोन से, और इथेनॉल को मिथेनॉल से। यह है हेलोफॉर्म रिएक्शन। यह है लास्ट रिएक्शन among the base catalyzed reactions of aldehydes and ketones. दोबारा रिवाइज करते हैं इससे, वन लाइन डिस्क्रिप्शन। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं जिसमें आइडोफॉर्म बनता है। इस रिएक्शन से इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि आप मिथाइल कीटोन्स, एसिटल्डिहाइड्स और इथेनॉल्स को बाकी कंपाउंड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तीनों ये रिएक्शन शो करते हैं। मिथेनॉल शो नहीं करता, इथेनॉल शो करता है। फॉर्मल्डिहाइड शो नहीं करता, एसिटल्डिहाइड शो करता है। मिथाइल कीटोन शो करता है, बाकी कीटोन शो नहीं करते हैं। इससे पहले रिएक्शन में आपने क्या याद रखना है? केनिजेरोज रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। इसमें एक अल्कोहल बनता है और साथ ही एक सॉल्ट। एल्डोल कंडेंसेशन वो कार्बोनाइल कंपाउंड शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। इसमें एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें OH भी होगा, कार्बोनाइल ग्रुप भी होगा। सोडियम बाइसल्फेट सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके ये एडिशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट करते हैं, और साथ सबसे पहला रिएक्शन क्या था कि ये किसी भी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करके साइनोहाइड्रिन्स बनाते हैं। द रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके एसिड बेस्ड रिएक्शन और बाकी पॉइंट्स इंशाल्लाह कल हम कंप्लीट करेंगे। सो आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 5 minutes we'll be starting bio 2, and before bio 2 I had planned to show you a previous video of the academy that we had made in 2017, I guess. So just see this video. You have got a few days remaining in the academy, and just to make these days a bit more memorable. And these are the stressful days for you. The whole year has been stressful, unfortunately for you. But is the the stress is at its peak at this time. So we must help you in this stress.
I'll try to find within 5 minutes, and I'll be playing after 5 minutes. You can just take a short break.